जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। भाई, हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा और उनकी बोलियां। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं और उन बोलियों के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अब इसी के साथ दोस्तों अपने टॉपिक की ओर चलते। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? एक माध्यम है। मनुष्य क्या है? एक माध्यम से, एक माध्यम है, उसी माध्यम के द्वारा अपनी भाषाओं को एक दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, अपने मन के भावों को और ठीक है दोस्तों, विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर और दोस्तों सांकेतिक भाषा में प्रकट करता है। उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए तो इसे हम किसी किसी ना किसी दो व्यक्तियों के बीच में जब आपस में दोस्तों संचार होता है, आपस में बातें होती हैं, तो बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हिंदी भाषा कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों भाषा। यहां से दोस्तों क्लियर, भाषा संचार का प्राथमिक वाहन है। अब दोस्तों क्या, संचार के माध्यम से लोग अपनी भाषा को इधर उधर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों क्या है? भाषा संचार का प्राथमिक वाहन है। इतनी बात क्लियर हो गई। भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज की संस्कृति को दर्शाता है। दोस्तों, किसी की भाषा के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है और उसका समाज और संस्कृति में उसके कैसा दोस्तों छवि है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। भाषाएं संस्कृति का विकास करती हैं। भाषाएं जो है वह संस्कृति का विकास करती है। भाषाओं से हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति की कैसी संस्कृति है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक छोटे क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। दोस्तों क्या, एक छोटे क्षेत्र में विशेष बोली जाने वाली भाषा को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? बोली कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं बोली में साहित्य रचना नहीं होती। जो बोली हमारी होती है, बोली, उसमें साहित्य रचना नहीं होती। क्या नहीं होती? इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों अवधि रचनाएं, और ध्यान दीजिए, इनके बारे में ध्यान देंगे दोस्तों, अवधि और रचनाओं के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी, दोस्तों यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा बन जाता है, अगर किसी बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है, तो दोस्तों वह बोली ना रहकर, तो वह क्या दोस्तों? बोली नहीं रह जाती है, फिर वह हमारी किस में परिवर्तित हो जाती है? उपभाषा में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसे उपभाषा कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं इसका क्रम। दोस्तों पहले नंबर पे क्रम हमारा क्या? भाषा से हमारी उपभाषा से बोलियां। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं भारत में 80 में क्या दोस्तों? भारत में 180 मिलियन से अधिक लोग हिंदी मातृभाषा मानते हैं। हिंदी को दोस्तों क्या मातृभाषा मानते हैं? कितने लोग? 180 मिलियन से अधिक लोग। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 300 मिलियन लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। जो दोस्तों 300 मिलियन लोग हैं वह इसे दूसरी भाषा के रूप में दोस्तों क्या प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं भारत से बाहर की अगर बात की जाए हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा दोस्तों कहाँ कहाँ बोली जाती है भारत से बाहर की? तो दोस्तों देखिए, यहां बात की जाए तो यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात की जाए तो दोस्तों क्या है? यहाँ पे 10 लाख। ठीक है दोस्तों, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लीजिए, 10 लाख लोग बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बात की जाए तो कितने लोग बोलते हैं? 8,90,292 लोग। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मॉरिशस में दोस्तों 68, क्या दोस्तों? मॉरिशस में 6,85,170 लोग बोलते हैं। यमन की बात करते हैं तो यमन में दोस्तों 2,32,760 लोग बोलते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं युगांडा की बात करेंगे तो 1,47,000 लोग युगांडा में हिंदी भाषा को बोलते हैं। सिंगापुर में बात करते हैं, सिंगापुर में 5,000 लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। और नेपाल की बात करते हैं, सबसे अधिक पूछा जाए, सबसे अधिक हिंदी भाषा का, यानी कि भारत को छोड़कर सबसे अधिक हिंदी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो दोस्तों कहाँ बोली जाती है? नेपाल में बोली जाती है। 8 मिलियन लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
बात करते हैं न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में 20,000 लोग बोलते हैं। जर्मनी में दोस्तों कितने 30,000 लोग बोलते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की अगर बात की जाए दोस्तों किसकी, हिंदी भाषा और उर्दू भाषा। 41 मिलियन लिपि, 41 मिलियन लोग दोस्तों उर्दू भाषा। आगे बात करेंगे किसकी दोस्तों, लिपि। लिपि सबसे पहले भाषा का जन्म हुआ दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ, भाषा का जन्म हुआ और उसकी सार्वभौमिकता और एकतात्मकता के लिए लिपि का आविष्कार हुआ। किसके लिए, सार्वभौमिकता और एकतात्मकता के लिए लिपि का आविष्कार हुआ। ठीक है दोस्तों, लिपि का, भाषा की अभिव्यक्ति ही लिपि है। भाषा की अगर बात की जाए तो उसकी अभिव्यक्ति जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं हमारी लिपि दोस्तों कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक है देवनागरी लिपि। हमारी क्या है, लिपि क्या है, देवनागरी। संसार की सबसे बेहतरीन लिपि है हमारी कौन सी, देवनागरी। बात करते हैं इसमें 52, मात्र 52 अक्षर होते हैं। कितने, 52। ठीक है दोस्तों, इसमें 14 हमारे स्वर होते हैं, 38 व्यंजन होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं संस्कृति पाली। अब बात करते हैं इसका क्रम, संस्कृति, पाली, प्राकृति, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है दोस्तों, हिंदी ये इसका दोस्तों क्रम रहता है। उसके बाद में हिंदी के अंतर्गत क्या आ जाती है हमारी मिश्रित और हिंदी, संस्कृत, प्राकृतिक, फारसी, उर्दू। इतनी बात क्लियर हुई है दोस्तों, क्रम बाय क्रम लगाए हुए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं हिंदी। हिंदी की अगर बात की जाए, हिंदी प्रकृति तथा अपभ्रंश के माध्यम से ही संस्कृति की सीधी वंशज है। दोस्तों प्रकृति तथा अपभ्रंश के माध्यम से अगर बात की जाए संस्कृति की सीधी जी वंशज है। हिंदी जो है ये संस्कृति की ही वंशज है। इसी को दोस्तों हिंदी की आदि जननी की बात की जाए तो संस्कृति को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। यह द्रविडियन, तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और अंग्रेजी द्वारा प्रभावित और समृद्ध की गई भाषा है। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने दोस्तों कौन, प्रशासनिक एक अधिकारी था, उसने दोस्तों क्या था, उसका नाम था जॉर्ज अब्राहम गैरिसन। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने, जॉर्ज गैरिसन ने बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, इनकी बुक में दोस्तों क्या था, 1927 ईस्वी में हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्राप्त किया गया था। किसकी, इन्हीं की। ठीक है दोस्तों, इन्हीं की एक बुक थी, उसी में दोस्तों उपभाषाओं और बोलियों को वर्गीकरण प्राप्त किया गया था। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। दोस्तों हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, 5। भाई दोस्तों कौन कौन सी हैं, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अपभ्रंश की बात करते हैं तो अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाता है। बिहारी हिंदी, दूसरी क्या है, बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अपभ्रंश की बात करते हैं तो मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अपभ्रंश की बात करते हैं तो शौरसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी हिंदी के अपभ्रंश की बात करते हैं तो दोस्तों इसका भी शौरसेनी अपभ्रंश हो जाता है। पहाड़ी हिंदी के अपभ्रंश की बात करते हैं तो खस शौरसेनी अपभ्रंश हो जाता है। तो दोस्तों उपभाषाएं कितनी है, 5। पहली पूर्वी हिंदी, दूसरी बिहारी हिंदी, तीसरी पश्चिमी हिंदी, चौथी राजस्थानी हिंदी, पांचवी पहाड़ी हिंदी। तो कितनी हो जाती है, 5। ये दोस्तों याद रखना है। यहाँ से अपभ्रंश भी दोस्तों पूछ दिए जाते हैं तो इन चीजों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं होती हैं। अब दोस्तों उन 5 उपभाषाओं को डिटेल में जानेंगे। बात करते हैं पहली दोस्तों क्या, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अपभ्रंश के बारे में दोस्तों बताया था क्या, शौरसेनी अपभ्रंश होता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, पहली खड़ी बोली। खड़ी बोली के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थान दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर। ये दोस्तों कोरबी, इसे खड़ी बोली को कोरबी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों इसकी बोली क्या आती है, पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, मथुरा और आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। बात करते हैं तीसरे नंबर पे कन्नौजी। तो कन्नौजी दोस्तों क्या, कन्नौज में ही बोली जाती है। आगे बढ़ेंगे, बुंदेली की बात करते हैं तो बुंदेली जो है ये दोस्तों कहाँ बोली जाती है, छतरपुर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली ये भाषा है। तो दोस्तों कितनी हो जाती है, ये 4 हो गई। 5वीं दोस्तों कौन सी हो जाती है, बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। तो ये दोस्तों रोहतक हरियाणा में बोली जाती है, इसे हरियाणवी भी कहते हैं। अब उसको क्वेश्चन बनेगा पश्चिमी हिंदी की कितनी बोली है। दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली की बात करते हैं तो 5 बोलियां हैं। कितनी है दोस्तों, 5। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है।
और किस किस क्षेत्र में बोली जाती है ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से इसको याद रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की। दोस्तों राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं, इसके अंतर्गत इसके अपभ्रंश की बात की जाए तो शोर सैनी अपभ्रंश इसका भी होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों कितनी बोलियां आती हैं? इसके अंतर्गत भी दोस्तों 5 बोलियां आती हैं। किसके? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। भाई दोस्तों 5 हमारी कौन कौन सी आती हैं? जयपुरी, जयपुरी जो हमारी है जयपुर में बोली जाती है। निमाड़ी, निमाड़ी दोस्तों ये खंडवा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और मालवी, ये दोस्तों मालवा उज्जैन में बोली जाती है। और मारवाड़ी की बात करते हैं जोधपुर बीकानेर में बोली जाती है। भीली की बात करेंगे दोस्तों राजस्थान मध्य प्रदेश में बोली जाती है। राजस्थान और दोस्तों कहाँ? मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जयपुरी पहली क्या आती है? जयपुरी बोली। दूसरी निमाड़ी, तीसरी दोस्तों क्या आती है? मालवी, चौथी मारवाड़ी, पांचवी भीली। दोस्तों कितनी आती है इसकी बोलियां? 5 बोली आती है राजस्थानी हिंदी की। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमारी इसका अपभ्रंश के बारे में जान लेते हैं। इसका अपभ्रंश क्या आता है? अर्ध मागधी अपभ्रंश होता है। दोस्तों पहला क्या आ जाएगा? अवधि। अवधि के बोलने के क्षेत्र की बात की जाए तो लखनऊ क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली, रीवा, बघेली की बात करते हैं तो दोस्तों ये रीवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है बघेली। बात करते हैं छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी रायपुर और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। तो कितनी इसकी बोलियां हैं दोस्तों? इसकी बोलियों की बात करते हैं तो 3 है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? इसके अपभ्रंश के बारे में जान लेते हैं। इसका अपभ्रंश क्या? मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। बात करते हैं इसकी बोलियां 3 है। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। दोस्तों मगही कहाँ बोली जाती है? गया बिहार में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, गया हमारा कहाँ पड़ता है? बोध गया बिहार में। और बात करते हैं दोस्तों मैथिली, मैथिली कहाँ बोली जाती है? दरभंगा में बोली जाती है। तो दोस्तों ये 3 बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी? पहाड़ी हिंदी की। तो पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं तो पहाड़ी हिंदी के अपभ्रंश की तो खस शोर सैनी अपभ्रंश इसका हो जाता है। अपभ्रंश दोस्तों इसका अधिकतर हो जाता है। तो इसका भाषाएं कौन कौन सी, बोलियां कौन कौन सी रहती है? कुल्लई, गढ़वाली, कुमाऊनी। कुल्लई की बात करते हैं तो कुल्लू मनाली में बोली जाती है। गढ़वाली की बात करते हैं तो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में बोली जाती है। बात करते हैं कुमाऊनी, कुमाऊनी अल्मोड़ा नैनीताल में बोली जाती है। नैनीताल उत्तराखंड में बोली जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपको लिए ऐसी ही क्लासें लेकर आते रहेंगे। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।